हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो जैसा कि क्लास 10th एंड 12th के बच्चों का एग्जाम पास आ रहा है, तो आज का टॉपिक हमारा बोर्ड्स के एग्जाम के रिलेटेड ही है कि किस तरह से हम जो है अपना जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जितने आवर्स भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको इफेक्टिव बना सके, प्लस किस तरह से हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कितने टाइम हमें पढ़ना है कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, प्लस लास्ट मिनट रिविजन कैसे किया जाए। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन स्ट्रैटेजीज में जो सबसे पहला स्ट्रैटेजी आता है वो ये है कि आप प्लान करो, अपना डेली रूटीन प्लान करो कि किस तरह से आपको पढ़ना है, किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कितने आवर्स किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो प्लान बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जो मैं यूज करती हूँ अभी भी, वो ये है कि आपका हमेशा एक गोल सेट होना चाहिए और उस गोल के अकॉर्डिंग आपके प्लान्स होने चाहिए, आपके रूटीन्स होने चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका गोल होता है दैट इज अ मास्टर गोल। मास्टर गोल एज इन कि आपको 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपका क्या गोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा फेब में एग्जाम है तो मैं क्या गोल सेट करूंगा कि एग्जाम के 2 वीक्स पहले मेरे सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, प्लस मैंने सारे सब्जेक्ट्स का 1 और 2 टाइम रिविजन कर लिया होना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ आपके गोल का फॉर क्लास 10 और 12th के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जब आप ये गोल सेट करते हो तो ये आपका हो गया फाइनल गोल। बट इस फाइनल गोल को अचीव करने के लिए फिर आपका क्या होना चाहिए, मंथली गोल, कि आप मंथली वाइज क्या क्या कंप्लीट करोगे कि आप उस फाइनल गोल तक पहुंच पाओ। फिर उस मंथली गोल को आप किस तरह ब्रेक करोगे, वीकली गोल, कि इस वीक में मैं ये पढ़ूंगा, ये 4 वीक में मैं ये पढ़ लूंगा तो मेरा मंथली गोल अचीव हो जाएगा। और फिर उन सारे मंथली गोल का अचीवमेंट के बाद मेरा फाइनल गोल कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आपके पास आपका वीकली गोल रेडी है, तो अब आप उस वीकली गोल को अचीव करने के लिए आप अपना डेली रूटीन बनाओगे, जो वीकली रूटीन होना चाहिए कि ये वीकली गोल है और इस वीक के गोल को अचीव करने के लिए ये मेरा मंडे टू संडे का रूटीन होना चाहिए, जो आप वीक के स्टार्ट में बना के रख लोगे। आप डेली रूटीन नहीं बनाओगे क्योंकि आपका रूटीन जो है वो कनेक्टेड है और वो आपका वेल प्लान होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला स्ट्रेटेजी और पहला प्लानिंग फेज। क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और आपको इफेक्टिव स्टडी करना है, तो जब तक आप प्लान नहीं करोगे वो मुश्किल है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है वो है आपका प्लानिंग। आपका वेल प्लान होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, उसके लिए आपको क्या गोल अचीव करने होंगे और उस गोल को अचीव करने के लिए आपके क्या रूटीन होंगे डेली के। तो जब आपका रूटीन रेडी है तो आपका प्लानिंग फेज खत्म हो गया। तो नेक्स्ट आता है अब आपका एग्जीक्यूशन फेज। तो एग्जीक्यूशन फेज में आपने रूटीन इस तरह से प्लान किया होगा कि आप फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के ये चैप्टर्स आप कंप्लीट करोगे, फिर लाइफ साइंस के ये चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। तो इस तरह से आपका डेली रूटीन होगा। तो हमारे रूटीन में हम पढ़ने का तो ऐड कर देते हैं, बट जो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम भूल जाते हैं वो है आपका रिवीजन। हम रिवीजन का टाइम नहीं डालते हैं, जबकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको जो चीज आपने पढ़ा है 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले, वो आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई चीज 2 महीने पहले पढ़ोगे और उसको 2 महीने बाद रिवीजन करोगे तो कहीं ना कहीं आप उसको भूल जाओगे, उतने अच्छे से याद नहीं रहेगा। बट अगर आप उस चीज को रिवीजन करते हुए आओगे तो वो काफी अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा और लिटरली वो आपके जहन में बैठ जाता है। बहुत बार आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप कुछ चीज बहुत अच्छे से अगर पढ़ते हो तो आप जब एग्जाम में पेपर लिखते हो तो लिटरली आपने जो बुक में पढ़ा था, देखा था, वो आपको याद आते जाता है और आप लिखते जाते हो। तो रिवीजन करने से वो आपका स्ट्रांग होता जाता है। तो रिवीजन किस तरह से करना है, रिवीजन करने के लिए आपका डेली मॉर्निंग का 1 आवर बुक होना चाहिए रिवीजन के लिए। उससे क्या होता है कि आपको रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप पूरे दिन का जो आपने कल पढ़ा था वो आराम से आप आधे घंटे से 1 घंटे में रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेश है आपके लिए। तो आप डेली का ½ एन आवर और 1 आवर जो है वो मॉर्निंग में बुक करके रखो कि आपने कल जो भी पढ़ा था वो आप रिवाइज करोगे। तो ये हुआ डेली रिवीजन। बट सिर्फ डेली रिवीजन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने कल जो पढ़ा था वो आपने आज पढ़ लिया बट आपने फिर उसको नहीं पढ़ा, तो फिर से वो 1 महीने 2 महीने का गैप हो जाएगा। तो आपका रिवीजन भी इस तरह से प्लान होना चाहिए कि आपका डेली रिवीजन होना चाहिए, फिर आपका वीकली रिवीजन होना चाहिए। वीकली रिवीजन एज इन कि आपने उस पूरे वीक में जो पढ़ा था आप वो रिवाइज करोगे। फिर आपका बाई वीकली रिवीजन होना चाहिए और फिर आपका मंथली रिवीजन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा है अब तक वो काफी स्ट्रांग आपको याद रहेगा और आपका भूलने का चांसेस 0 हो जाता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड फेज, एग्जीक्यूशन, कि किस तरह से आपको अपना पढ़ना है, प्लस किस तरह से आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते जाना है। तो अब आपने अपना प्लानिंग कर लिया और उसका एग्जीक्यूशन भी कर लिया। जो लास्ट फेज होता है वो होता है आपका लास्ट मिनट रिवीजन।
तो आप सोच रहे होगे कि मैं लास्ट मिनट रिवीजन के बारे में अभी क्यों बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन का तैयारी जो है वो आपको अभी से करना है। तो लास्ट मिनट रिवीजन में आपको ये पॉसिबल नहीं होता है कि आपने पूरे साल जो पढ़ाई किया है वो पूरा बैठ के रिवीजन करो। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए कि की पॉइंट्स बना के रखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूलाज, मैथ्स के फॉर्मूलाज, फिजिक्स के फॉर्मूलाज और जो भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि ये आपको याद रहना चाहिए लास्ट मिनट में, तो आप उसका की पॉइंट बनाकर रख लो। तो वो आपको क्या करना है कि जब आप पढ़ रहे हो, अभी जब पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम आप एक नोटबुक अपने पास रखो और उस नोटबुक में जो भी की पॉइंट्स है वो लिखते जाओ, ताकि आपको लास्ट मिनट में वो की पॉइंट सिर्फ देखो और एग्जाम जाकर दे दो। तो इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी आपको प्रिपरेशन अभी से करते जाना है। तो ये 3 ट्रिक है या 3 फेजेस है आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड्स, आपके 12th के एग्जाम की तैयारी के लिए, जो आपको अभी से स्टार्ट करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाओ और आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो इफेक्टिव हो। ये मैंने रियल एक्सपीरियंस किया है और मैं अभी भी अपने रियल लाइफ में ये प्लानिंग और ये एग्जीक्यूशन में बिलीव रखती हूँ। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, होपफुली आप ये ट्राई करो और मुझे जरूर बताना कि आपको ये कितना हेल्पफुल रहा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, ऐसे ऐसे सजेशंस मिलते रहें। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।